दोस्तों, मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी सल्तनत जो अपने वक्त में दुनिया की सुपर पावर रही, जिसने हिंदुस्तान जैसे मजबूत देश पर सैकड़ों सालों तक हुकूमत की। मुगल संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक इस सल्तनत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। मगर फिर भी अगर मुगल सल्तनत के 300 सालों के इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा का जब भी नाम आएगा तो उसमें सबसे ऊपर औरंगजेब आलमगीर का नाम होगा। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत के एक ऐसे बादशाह रहे कि जिनकी ज्यादातर जिंदगी लड़ाई के मैदानों में गुजरी। उनके दौर में मुगलिया सल्तनत की फौजों की तादाद लगभग 10 लाख के आसपास बताई जाती है। उस वक्त हिंदुस्तान में तो क्या बल्कि दुनिया की किसी भी सल्तनत के पास ऐसी फौज नहीं थी जो औरंगजेब आलमगीर की फौज का सामना कर सके। और दौलत और अमीरी का आलम तो ये था कि उस वक्त में हर विदेशी की इच्छा होती थी एक बार हिंदुस्तान आने की। मगर दोस्तों, 1707 में औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुगल सल्तनत बहुत तेजी से बर्बादी और पतन की तरफ आगे बढ़ी, और कैसे औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद मुगल सल्तनत का अंत किया गया। क्या थे इसके पीछे के बड़े कारण, ये सब कुछ आज हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुगल सल्तनत के बर्बाद होने के यूं तो कई कारण रहे, लेकिन सबसे बड़ी वजह की बात करें तो जब औरंगजेब आलमगीर की मौत हुई तो उस वक्त मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए कोई भी योग्य दावेदार नहीं था। लेकिन फिर भी औरंगजेब की मौत के बाद उनका बड़ा बेटा मोहम्मद आजम शाह 14 मार्च सन 1707 को मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा। मगर दुर्भाग्य से वो 3 महीने ही सिर्फ इस सल्तनत की गद्दी को संभाल पाया और उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो मुगल सल्तनत के बादशाहों का आलम ये हो गया कि तू चल मैं आया। एक के बाद एक मुगल बादशाहों की हत्याएं होने लगी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि औरंगजेब आलमगीर की मौत के सिर्फ 11 साल के ही अंदर लगभग 7 मुगल बादशाहों की अदला बदली हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस वक्त में मुगल सल्तनत में मुगल बादशाहों से ज्यादा पावर दरबार में होने वाले सैयद ब्रदर्स के पास होती थी। वो जब चाहते थे जैसे चाहते थे मुगल बादशाहों को बदल देते थे। तारीख में उन्हें किंग मेकर्स के नाम से भी जाना गया है। 27 सितंबर सन 1719 में उन्हीं सैयद भाइयों की मदद से मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, जिन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें मुगल सल्तनत के बादशाह बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं थी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि मुगल सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला सबसे कमजोर कड़ी था तो ये कतई गलत नहीं होगा। वो अपनी अय्याशी और मस्ती में इतना मस्त रहता कि उसे मुगल सल्तनत की जरा भी परवाह नहीं रहती। उसने मुगल सल्तनत की फौजों की संख्या धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर दी, और धीरे धीरे मुगल सल्तनत के अधीन जो छोटे छोटे राज्य आते थे वो धीरे धीरे करके मुगल सल्तनत से आजाद होते रहे, और वो जंग की जगह सुलह करके खुद पे बड़ा फख्र महसूस करता था। आपको बता दें कि मुगल सल्तनत की बची कुची ताकत को सन 1738 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया, और मुगल सल्तनत के खजाने की सारी दौलत, जिसमें कोहिनूर भी था, उसे लूटकर भारत से ईरान ले गया। उसके आक्रमण के बाद मुगल सल्तनत का वो प्रभाव जो कभी औरंगजेब और अकबर के वक्त में हुआ करता था वो लगभग खत्म हो गया। आपको बताते चलें कि 45 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल सन 1748 को मोहम्मद शाह रंगीला की मौत हो गई। कहा जाता है कि यूं तो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रहे, जिन्होंने 1857 तक इस जिम्मेदारी को संभाला। मगर दोस्तों, उनके दौर में मुगल सल्तनत का आलम यह हो चुका था कि उसकी सरहदें सिर्फ दिल्ली तक सिमट चुकी थी, और आखिरकार 1857 की गदर के बाद अंग्रेजों ने इस पूरी सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी वो अहम वजहें जिनकी वजह से औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल सल्तनत बहुत तेजी से खत्म होने लगी। दोस्तों, अगर हम मुगल सल्तनत के खत्म होने में सबसे बड़ी वजह अगर ये माने कि मुगल सल्तनत को अपने अयोग्य बादशाहों ने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया, तो ये कहीं तक गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, और अगर आप भी किसी सल्तनत और बादशाह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मजीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके।